अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम देखते हैं आईसीटी क्या है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, इसको शॉर्ट नेम आईसीटी का दिया गया है। ज़रा स्पेलिंग चेंजेस हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। ये है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़। इसके अंदर हम देखेंगे कि बेसिक कंप्यूटर्स क्या होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं, और डिफरेंट जो इसके सॉफ्टवेयर्स हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड, ऑफिस, पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन बनाना, वर्ड फाइल बनाना, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो हम जैसा कि आप हमारे क्लास में भी डिस्कशन हुई थी इसके बारे में, अब हम चलते हैं कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो बेसिक हमारे पास जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, हमारे पास एक फिज़िकल डिवाइस है जो कि डेटा को एज अ इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और हमें एज अ रिज़ल्ट इंफॉर्मेशन देती है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसा कि मदरबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है। ये मदरबोर्ड है, यहाँ पे सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, रैम है और यूएसबी हब्स होती हैं, ग्राफिक या साउंड कार्ड्स होते हैं जो कि आपको इमेजेस वीडियोस दिखाते हैं। उसके अलावा एक पावर सप्लाई होती है जो पूरे सिस्टम को हर डिवाइस के मुताबिक पावर या करंट देती है। उसके बाद इसके साथ पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि अदर डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि स्क्रीन होती है जो हम जिसे मॉनिटर भी कहते हैं। उसके बाद कीबोर्ड और माउस होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के फ्रंट पे यूएसबी हब्स लगी होती हैं, ऑडियो के लिए जैक पोर्ट्स होती हैं। इसके अलावा हीट सिंक्स होते हैं। हीट सिंक क्या करते हैं, जो हमारा प्रोसेसर होता है जब वो काम करते हुए गर्म होता है तो उसकी हीट को कम करने के लिए या उसको ठंडा करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा हम इसके साथ मोडेम और राउटर्स भी लगा सकते हैं जो कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होते हैं। कि जैसे हम वाईफाई मोडेम लगाएंगे तो वो वाईफाई के ज़रिए डेटा लेना और ले जाना शुरू कर देगा, और राउटर भी इसी तरह से होता है कि वो भी हमें डेटा को मूव करने या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में मदद देता है। तो हम आते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन की तरफ। कंप्यूटर डेफिनेशन क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा की स्टोरिंग और प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म, ये जितना भी प्रोसेस करती है ये बाइनरी फॉर्म के अंदर करती है, 0-1 की फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट इन अ वेरिएबल प्रोग्राम। उन इंस्ट्रक्शन पे जो इसको एज अ प्रोग्राम या वेरिएबल प्रोग्राम दी जाती हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर डिजिटल, यानी कि जो अब जदीद कंप्यूटर हैं ये सारे के सारे डिजिटल हैं। 2 डिजिट कंबाइन टू मेक डेटा, 2 डिजिट्स हैं ये मिलकर डेटा बनाते हैं। वो कौन से हैं? 0 एंड 1। लो इसमें 2 तरह की लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, एक तो लो लेवल लैंग्वेजेस और एक हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? ऐसी लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर के नज़दीक तरीन होती हैं, और हाई लेवल जो होती हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के नज़दीक तरीन होती हैं। कंप्यूटर के जो नज़दीक तरीन लैंग्वेजेस होती हैं वो यानी कि हमारे पास मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज वो वाली हैं जो कि कंप्यूटर उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन हम उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हमें उसमें लिखने के लिए बहुत सारा टाइम दरकार होगा, और इसके साथ हमें बहुत सारा उसके ऊपर टाइम के साथ साथ सोचना भी पड़ेगा कि इसको लिखना कैसे है। उसके बाद आती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हमारे नज़दीक तरीन है, हम उनको ईज़िली समझ सकते हैं, यानी कि हमने कुछ भी लिखना हो हम इजीली समझ सकते हैं। कंप्यूटर के बहुत दूर होती हैं, कंप्यूटर उनको इजीली समझ नहीं सकता। तो ऐसी लैंग्वेजेस जो हम समझ सकते हैं और कंप्यूटर नहीं समझ सकता, उसको कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए कुछ प्रोग्राम या कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें कंपाइलर, इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर्स भी कहा जाता है। इनकी डिफरेंट काइंड्स हैं, ये हमारे स्कोप से बाहर हैं तो हम इसको अभी रीड नहीं करेंगे इसके अंदर। उसके बाद आती है कंप्यूटर जनरेशन, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे वजूद में आए, कहाँ कहाँ से हमने टेक्नोलॉजी का आगाज़ किया। कंप्यूटर जो है एक ही बार नहीं बन गया, इसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ टाइम के साथ आती रही है, और इसको 6 टाइप की जनरेशन या 6 जनरेशन के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहले मैकेनिकल एरा। मैकेनिकल एरा 1623 से 1900 तक है।
यानी कि इसके अंदर जितनी भी मैकेनिकल डिवाइसेस थी जो मैकेनिकली ऑपरेट होती थी वो बनाई गई हैं। मैकेनिकल डिवाइसेस का ऐसा मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी, वो बिजली से नहीं चलती थी, वो मैकेनिकली ही चलती थी। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए हैं जो बेसिक से कंप्यूटर थे 1937 से 1950 के दरमियान और 1953 के दरमियान। उसके बाद हमारे पास सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स जनरेशन है। जो हम लेटेस्ट जनरेशन है जिसके अंदर हम है ये सिक्स जनरेशन है। तो अब हम इससे थोड़ा सा एडवांस पे चलते हैं, यानी कि हम शुरू करते हैं इन जनरेशन्स के अंदर क्या क्या हुआ था। तो हमारी जो मैकेनिकल इरा है ये 1623 से 1900 तक का है। इसके अंदर जो इन्वेंशंस हुई हैं वो टेलीस्कोप की हुई है, यानी कि खुर्दबीन की, स्टीम टरबाइन यानी कि भाप से चलने वाले इंजन या ऐसी भाप से चलने वाली चीज़ें बनी है, माइक्रोमीटर बना है कैलकुलेशन के लिए या मेजरमेंट्स के लिए, माइक्रोमीटर बना है। उसके बाद पेंडुलम क्लॉक बना है, बैरोमीटर बना है और टाइपराइटर। ये जो चीज़ें हैं इनमें से कुछ जैसे कि स्टीम टरबाइन वगैरह को आप नहीं जानते होंगे, बाकी नाम आपने फिजिक्स या किसी सब्जेक्ट में सुने होंगे। टाइपराइटर जो है ये हमारे पास कीबोर्ड की तरह का एक बोर्ड होता है जिसके अंदर पेज लगाते हैं और वो टाइप करने में मैकेनिकली टाइप करने में मदद देता था या मैकेनिकली टाइप करता था। इसको हम कंप्यूटर से या किसी चीज़ से इंस्ट्रक्शन नहीं देते थे, बल्कि हम जो टाइप करना होता था उसकी डिफरेंट कीज़ प्रेस करते थे तो ये इसके अगेंस्ट प्रिंट करता था। उसके बाद आते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1937 से 1953 के तक की है। तो इसके अंदर भी कुछ इनोवेशन ऐसी हुई थी जो कि अभी भी यानी कि उस टाइम में वो यूनिक थी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनी थी। उसके बाद फोटोकॉपियर मशीन बनी थी, एटॉमिक बम बने थे, माइक्रोवेव ओवन बना था और फाइबर ऑप्टिक्स बना था। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है ये छोटी से छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। फोटोकॉपियर जो है ये कॉपीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए। एटॉमिक बम के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये बड़े तबाही वाले आलात हैं जो जंगी मैदान में यूज़ होते हैं। उसके बाद माइक्रोवेव ओवन तो आप लोग सभी यूज़ करते हैं और इसके बारे में यही है कि ये भी 1937 से 1953 के दरमियान बना था। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स यानी कि ग्लास की वायर्स। एक तो वायर वो हैं जो हम धाती वायर्स हैं जिसके अंदर हम बिजली वगैरह गुजारते हैं, जिससे हमारी बिजली गुजरती है, सिग्नल गुजरते हैं और हमें कम्युनिकेशन होती है। दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? ये गिलास या शीशे की बनी हुई तारें हैं जिनके अंदर लाइट की मदद से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में होती हैं और ये बारीक भी बहुत होती हैं, जैसे हमारे बाल हैं इनसे भी ज़्यादा बारीक हो सकती हैं और ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में मदद देती हैं बहुत तेज़ी के साथ। और इस दौरान कुछ कंप्यूटर्स भी बने थे या मशीन्स बनी थी। हम इनको कंप्यूटर फुली तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कुछ मशीन्स या कंप्यूटर्स हैं, इनको कंप्यूटर्स का नाम दिया है जो इनके इन्वेंटर्स हैं। वो क्या थी? सबसे पहले अटाना सॉफ्ट बैरे कंप्यूटर बना था, प्रोफेसर जॉन विकेंट ने बनाया था। वो एक ग्रेजुएट का स्टूडेंट था और उसने जो है कैल्सबेरी डिज़ाइन के अंदर वो काम करता था और उसने अटाना सॉफ्ट बैरी कंप्यूटर बनाया था ड्यूरिंग 1939 टू 1942 के दरमियान। और the ABC never functioned fully but had a credit to patent dispute which was related to invent of computer। यानी कि इसमें ABC वगैरह काम नहीं करती थी, ये बेसिक सा कंप्यूटर था और लेकिन ये उसका अपनी ईजाद थी तो उसने इसको पेटेंट भी करवा लिया था, यानी कि अपने नाम से रजिस्टर भी करवा लिया था और इसका सब क्रेडिट इसी को जाता है। उसके बाद आता है हार्वर्ड मार्क। हार्वर्ड मार्क 1944 के अंदर एक कंप्यूटर बना था। हार्वर्ड मार्क जो था वो हॉवर्ड एकन जो था उसने बनाया था, जो कि एक प्रोफेसर था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये जो कंप्यूटर बना था ये IBM के अंदर बना था, यानी कि इसको डिज़ाइन और बिल्ड IBM ने किया था, लेकिन हार्वर्ड एकन ऐसा बंदा था जिसने इसको बनाने में मदद की थी या इसको बनाया था, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन थी या कंपनी थी वो IBM की थी। IBM बहुत पुरानी कंपनी है, जैसा कि आप जानते हैं ये अभी तक काम कर रही है। IBM के कंप्यूटर्स लैपटॉप्स अब भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर।
इट वाज रिले बेस्ड कैलकुलेटर, यानी कि ये एक कैलकुलेटर था रिलेज का बना हुआ, विच वाज ए बिग एज अ रूम, यानी कि ये एक रूम से भी ज़्यादा बड़ा था। विद द 50 फीट लॉन्ग केम शाफ्ट, जिसके अंदर एक केम शाफ्ट या लूप्स वाली शाफ्ट यूज़ होती थी। ऐसी शाफ्ट या ऐसा रॉड जिसके ऊपर लूप्स बने हुए थे, जो क्या करती थी, जो घूमती थी और डिफरेंट जो पुर्जे थे उसके अंदर जो मैकेनिकली ऑपरेट होते थे उनको सिंक्रोनाइज करती थी। और ये कंप्यूटर था, ये टेबल्स क्रिएट करने के लिए बनाया गया था, यानी कि इसकी मदद से टेबल्स बनाए जा सकते थे या टेबल्स लिखे जा सकते थे। मैथमेटिकल टेबल्स की बात हो रही है, टेबल्स जो रोम्स वाले हैं ये नहीं, मैथमेटिकल टेबल्स जिसे आप पहाड़ा भी कहते हैं। उसके बाद इनैक है, इनैक जो है 1946 के अंदर बना था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड बाय जॉन मुकले एंड जे प्रेस्पर पिकार्ड। इट वाज फर्स्ट लार्ज जनरल पर्पस कंप्यूटर टू बी मेड ऑपरेशनल। ये पहला कंप्यूटर था जो कि आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। इसको बनाया था जॉन मुकले और प्रेस्पर पिकार्ड ने। इट वर्क ऑन वैक्यूम ट्यूब्स, ये वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर काम करता था। ईडीवैक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर डिस्पाइट ए मेजर इम्प्रूवमेंट, यानी कि ये जो है ये एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट ही एज व्हेन कंपेयर टू ईनैक। जैसे अगर हम ईनैक के साथ इसको कंपेयर करें तो ये इस टाइम की बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। मुकले एंड इकर्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन ईडीवैक, यानी कि जो ऊपर ईनैक वाले लोग थे उन्होंने ही इसके ऊपर काम किया है। ईडीवैक with the idea of having program for a computer which also stored inside the computer itself। ये पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर हमने प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था या प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया था। इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी यही था कि इसके अंदर हम कोई प्रोग्राम जो है वो स्टोर करें और ये उसके इंस्ट्रक्शन लेते हुए काम सर अंजाम दे। और ये पहला कंप्यूटर था जिसकी मेमोरी के अंदर प्रोग्राम को सेव किया गया था। दिस वाज मेड पॉसिबल एज ईडीवैक हैड मोर इंटरनल मेमोरी, यानी कि ईडीवैक के अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी थी उस टाइम में देन एनी अदर कंप्यूटिंग डिवाइस टिल डेट, यानी उस टाइम तक जितनी भी डिवाइसेस बनी थी ईडीवैक में बहुत ज़्यादा मेमोरी थी, यानी कि इसमें डेटा बहुत ज़्यादा मिकदार में उस टाइम के मुताबिक सेव किया जा सकता था दूसरे कंप्यूटर की निस्बत ज़्यादा मिकदार में। उसके बाद आते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है 1954 से 1962 तक के हैं। इसमें जो इन्वेंशन है, यानी कि जो ज़्यादा काम हुआ है वो ये हुआ है, ऑडियो कैसेट्स बनी है। आपको नीचे राइट हैंड पे एक ऑडियो कैसेट नज़र भी आ रही होगी। ये वाली कैसेट्स बनी है जो सॉन्ग्स वगैरह को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। और इसके अलावा बात माइक्रोचिप्स, यानी कि माइक्रोचिप्स या प्रोसेसर जो हमारे पास स्मॉल आईसीज होते हैं वो बने हैं। और इसके बाद हमारे पास हाइलोजन लैंप यानी कि बिजली के बल्ब बने हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पास वीडियो कैसेट्स बनी हैं। ये जो है ये सारा काम वीडियो डिस्क बनी है, यानी कि सीडीज़ बनी है। ये सारा काम 1954 से 1962 के दरमियान हुआ है। ये इन्वेंशंस थी उस टाइम। उसके बाद इसमें एक कंप्यूटर भी बना था जो आईबीएम ने बनाया था। ये IBM 7030 इसका मॉडल था, 1961 में बना था। IBM 7030 कंप्यूटर आल्सो नॉन एज स्ट्रेच, इसको स्ट्रेच का नाम भी दिया गया था। हैड ए कैपेबिलिटी ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि इसके अंदर सहूलत थी कि हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकें, यानी कि मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स हम इसके अंदर रन कर सकें। ये यहाँ कमांड विंडो है, यहाँ से स्क्रिप्ट लिखो, इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखेंगे फिर वो रन होगा। यहाँ से नहीं नहीं, ये तो कमांड विंडो है, यहाँ से कमांड से चीज़ दी जाती है। यहाँ से इसको कॉपी कर लो और ये रन का बटन है। तो यानी कि जो पहला कंप्यूटर था उसके अंदर एक ही तरह का एक ही प्रोग्राम इंस्टॉल होता था और उसी के ऊपर काम करता था।
अच्छा, सेकंड जनरेशन के अंदर एक इनोवेशन भी हुई थी। IBM 7030 कंप्यूटर 1961 में बना था। इसके अंदर क्या था, ये जो कंप्यूटर था इसको स्ट्रेच का नाम भी दिया गया था या कहा जाता है, जाना जाता है उस नाम से। तो इसके अंदर स्पेशलिटी ये है कि ये एक टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम या मल्टी प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर सकता है। इसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि इसके ऊपर इनपुट आउटपुट अलग अलग दी जा सकती हैं, डिफरेंट तरह की। गुड मेमोरी कैपेसिटी है, यानी कि इसमें मेमोरी भी ज़्यादा थी पिछले की निस्बत। एंड आल्सो अनराइवल्ड स्पीड, यानी कि जो इसकी स्पीड थी वो भी ज़्यादा थी। सॉल्विंग लार्ज टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ये जो बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व कर सकता था। एंड एफिशिएंट बाय यूजिंग दी सॉलिड स्टेट सिस्टम, और जो उस टाइम सॉलिड स्टेट सिस्टम थे उनमें एफिशिएंट काम भी करता था, उनकी निस्बत एफिशिएंट का इसकी प्रोग्रेस भी थी। दे आर जर्नी डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट दे आर फ्लेक्सिबल इन हैंडलिंग डेटा, यानी कि ये जो है डेटा हैंडलिंग में फ्लेक्सिबल हैं। डेटा वेरिएबल जो लेंथ है वो ज़्यादा सेव हो सकती थी इसके अंदर, और इसकी स्पीड ज़्यादा थी पहले उनकी निस्बत जो पहले मौजूद थे। और ये कमर्शियल डेटा को भी प्रोसेस कर सकता था। और इसके अंदर जो था फर्स्ट टाइम डेसिमल जो है, अशारिया वाले जो हैं या फ्लोटिंग वैल्यूज़ या अशारिया वाली वैल्यूज़ का भी इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले जितने भी कंप्यूटर थे उनके अंदर अशारिया वाली वैल्यूज़ का जो है वो वैल्यूज़ को प्रोसेस नहीं किया जा सकता था। उसके बाद हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो 1963 से 1971 के दरमियान बने हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो इन्वेंशंस हुई थी, कैलकुलेटर, कंप्यूटर माउस, रैम, ATM, बारकोड रीडर और LCDs इन्वेंट हुई थी। ये सारी इन्वेंशंस जो हैं ये थर्ड 1963 से 1971 के दरमियान हुई है। इनसे तो आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कि ये किस तरह काम करती हैं, ये हमने कुछ चीज़ें देख भी ली हैं। और इसमें जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं इनमें जो है, जो कंप्यूटर्स इस टाइम में बने थे वो इंटेल का 4004 और इंटेल 8008, ये दो कंप्यूटर्स बने थे। 1971 में जो इंटेल 4004 बना था, इसमें क्या था, इंटेल 4004 था वन फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर विद ए सिंगल चिप इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटेल। इंटेल ने जो है ये एक सिंगल चिप या सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर जो है माइक्रो प्रोसेसर की बेस पे बनाया था। इसके अंदर एक ही चिप लगी थी और इसने इसके साइज को कम किया था। इन्वेंटेड बाय इट्स ऑन इंजीनियर टेड हॉल, स्टैनहाउजर एंड फ्रेडरिक फैगन, यानी कि ये तीन लोग थे जिन्होंने इसको बनाया था। ये लोग जो थे ये इंटेल के इंजीनियर्स थे। The integrated circuit was taken one step ahead by using different parts which brought about thinking capacity of a computer on a single chip। यानी कि ये क्या था, ये इस जो हमारे कंप्यूटर्स थे उसके अंदर पहले बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते थे। जब ये सिंगल चिप आई तो इसने क्या था, इसने थिंकिंग जो कैपेसिटी थी बहुत सारे पार्ट से लेके एक सिंगल चिप के ऊपर मुंतकिल कर दी। यानी कि जो एक सिंगल चिप थी वो बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स की जगह पे काम कर सकती थी और कर सकती है। तो सारा जो था सिस्टम इसके ऊपर मुंतकिल हो गया। तो सिंगल चिप ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट करके साइज़ कम कर दिया इसके अलावा। इसके साथ ही इंटेल ने एक और 1972 में कंप्यूटर बनाया, इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर था। इसके अंदर मेजर इम्प्रूवमेंट भी की गई थी कि जब इसको इंटेल 4004 के साथ कंपेयर करते हैं तो इसके प्रोसीजर्स जो हैं उनसे इम्प्रूव थे। इसके अंदर क्या था, 8 बिट वर्ड यूज इन इट कुड अफोर्ड 256 अरेंजमेंट, यानी कि 8 बिट का एक वर्ड जो था वो इसके अंदर लिखा जा सकता था। और एक वर्ड जो है ये 8 वर्ड जो हैं वो 256 अरेंजमेंट के साथ डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। विच वर यूनिक एंड यूज ओनली जीरोज एंड वन, यानी कि जीरो एंड वंस के कम्बिनेशन से जितने भी लेटर्स बनाए जा सकते हैं, तो उस टाइम में ये यूनिक था। दिस वाज फर्स्ट कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर दैट हैव कैपेबिलिटी ऑफ वर्डिंग लेटर्स। ये पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर लेटर्स का इस्तेमाल किया गया था, अपर एंड लोअर केस, यानी कि अपर केस भी लेटर और लोअर केस दोनों
इसके अंदर यूज़ किए जा सकते थे। इसके अलावा 10 नंबर्स यानी कि 10 न्यूमेरिक 0 से लेकर 9 तक ये भी यूज़ हो सकते थे, और इसके अलावा कुछ पंचुएशन मार्क्स वगैरह भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। उसके बाद आते हैं हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं ये 1972 से 1984 तक बने हैं। इसके अंदर जो इन्वेंशंस हुई है, सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तरह की टाइप, जिसके अंदर एप्लीकेशंस जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ये वाली बनाई गई है। वीडियो गेम्स बनाई गई है, यानी कि उनका आगाज़ हुआ था। और सब मोबाइल्स बने थे, सेल फोन्स वगैरह बने थे, वॉकमैन बने थे, फिजिकल शीट्स बनी थी, और इसके बाद लेज़र प्रिंटर और MS DOS, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं ये बने थे। और इसको आप मज़ीद भी देख सकते हैं गूगल से, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा भी है। हम आगे चलते हैं। इसमें जो है सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया था 1976 में एप्पल ने बनाया था, एप्पल 1 सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स था। इसको डिज़ाइन किया था स्टीव जॉब ने। IBM PC जो है 1981 में बना था। उसके बाद एक और कंप्यूटर, दी फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट, ये पहला कंप्यूटर था जो आम लोगों के लिए या सिंगल बंदे के घर के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था। जैसे अब हमारे पास विंडोज़ होती हैं, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, तो इसके अंदर MS DOS इस्तेमाल होता था। और इसकी जो स्पीड थी 4.77 मेगाहर्ट्ज़ थी, और इसके अंदर जो प्रोसेसर था वो इंटेल 8088 था। उसके बाद एक मैकिंटोश जो है वो भी ऑपरेटिंग कंप्यूटर बना था 1984 में। दी फर्स्ट माउस ड्रिवन कंप्यूटर, यानी कि ये पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर माउस का इस्तेमाल किया गया था। डिज़ाइन बाय एप्पल, जिसको एप्पल ने बनाया था। इट हैज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी मौजूद था, यानी कि इस पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर ग्राफिकल इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस या इस तरह की जो हमारे पास स्क्रीन है जिसके ऊपर आप क्लिक करके कुछ कर सकते हैं, ये मौजूद था। उसके बाद आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1983 से 1990 तक बने हैं। इसके अंदर जो इनोवेशंस हैं, सीडी रूम्स बना था डिस्क स्टोरेज करने के लिए, विंडो प्रोग्राम बने थे कंप्यूटर के अंदर, मुख्तलिफ प्रोग्राम जैसे कि MS वर्ड, पावर पॉइंट, या फिर गूगल क्रोम है, ब्राउज़र्स हैं, स्काइप है, आप VLC है, इस तरह के प्रोग्राम्स बने थे। ये मैंने कुछ जदीद नाम ले दिए हैं, इनमें बहुत सारे पुराने नहीं हैं, तो वो प्रोग्राम अब एलिमिनेट होना शुरू हो गए, यानी कि ये तब बनना शुरू हो गए थे। इसके बाद डॉपलर रडार बना था। डॉपलर रडार क्या है? ऐसा रडार है जो कि मौसम की पेशन गोई के लिए यूज़ होता है। मौसम के डेटा को एनालाइज करके ये पेश गोई करता है कि मौसम कैसा होगा, बारिश की पेश गोई कि बारिश होगी या नहीं होगी, मौसम खुश्क होगा या नहीं होगा, ये वाली चीज़ें। इसके बाद हाई डेफिनेशन टेलीविज़न, यानी कि हमारे पास जो थी टीवीज़ या टेलीविज़न बनना शुरू हो गए थे जिसके अंदर रेजोल्यूशन बहुत बेहतर थी पहले की निस्बत। और इसके अलावा 3D वीडियो गेम्स भी तभी बनना शुरू हुई है। इसमें जो है कंप्यूटर जो है IBM PC 80, यानी कि 1984 में ये बना था। ये IBM ने बनाया था। ये जो पिछले PCs हैं उनकी निस्बत ज़्यादा फास्ट था, ज़्यादा तेज़ था, और इसके अंदर जो प्रोसेसर था वो इंटेल 8286, यानी कि चिप, ये इसका मॉडल है, ये वाला लगा हुआ था। और ये जो था ये सक्सेस क्लेम करता था कि इसने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस और स्टोरेज कैपेसिटी जो है इसकी कंप्यूटर्स की वो बढ़ा दी है। और इसके अंदर रैम भी पहले से ज़्यादा थी, और जो इसके हाई डेंसिटी 1.2 मेगाबाइट की इसके अंदर फ्लॉपी डिस्क भी यूज़ हो सकती थी। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो है उसी टाइम यानी कि यूज़ होना शुरू हुई थी। और उसके बाद इंटेल 8486 जो है ये एक सिस्टम बना था, कंप्यूटर बना था 1989 में, जिसे को इंटेल ने बनाया था। इसका प्रोसेसर का नाम भी यही है। ये इसके अंदर जो है RISC को प्रोसेसर जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था इंटेल की तरफ से। और इन दोनों प्रोसेसर यानी कि इसके अंदर दो प्रोसेसर थे, एक माइक्रो प्रोसेसर था, एक को प्रोसेसर था। इनके अंदर मिलियंस की तादाद में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था।
RICS प्रोसेसर इंक्लूड क्लॉक स्पीड, यानी कि इसकी जो क्लॉक स्पीड थी वो 33 मेगाहर्ट्ज की थी। 32 बिट इंटीजर को एनालॉग में ये प्रोसेस कर सकता था। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ये प्रोसेस कर सकता था। इसके बाद 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को भी ये स्टोर कर सकता था। तो ये इन्वेंट हुआ था 1989 में। इसके बाद हमारे पास आती है सिक्स जनरेशन। सिक्स जनरेशन जो है ये हमारे पास करंट है, ये 1990 से शुरू होती है, 1990 से। इसके अंदर जो इन्वेंशंस हुई हैं वो www यानी कि वेबसाइट्स की हुई है। इसके अंदर वेबसाइट्स बनना शुरू हुई है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बनी है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स बने हैं। जावा लैंग्वेज मार्च वजूद में आई थी। DVDs बनी है और यूट्यूब भी इसी के दौर में बनी है। इवन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सारे इसी में ही बने हैं। इसके अंदर जो है बेसिकली जो 1990 से 2003 के आसपास जो कंप्यूटर्स बने थे वो दो थे, पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर। दो नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन दो वो हैं जो टॉप पे हैं, हम उनका जिक्र कर रहे हैं। 1993 तक जो टॉप पे था वो पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर था। इंट्रोड्यूस फास्ट रनिंग प्रोग्राम, इसके अंदर जो था प्रोग्राम बहुत तेज़ी के साथ रन हो सकते थे। एबिलिटी ऑफ एक्सिक्यूटिंग मैनी इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम, ये एक टाइम में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को भी प्रोसेस कर सकते था। उसके बाद पावर मैक G5 बना है, ये भी एप्पल ने बनाया था और ये 30 पर्सनल कंप्यूटर था और इसके अंदर 64 बिट कंप्यूटर, ये पहला 64 बिट कंप्यूटर बना था। और ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। अगर इसमें किसी को कोई इश्यू तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।